अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का लेसन नंबर 5। तो जैसा कि लेसन नंबर 4 में हमने ये सीख लिया था कि फ़र्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन किसे कहते हैं, और आज हम इनको यूज़ करेंगे कि सेंटेंसेस के अंदर जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम करें तो ये फ़र्स्ट पर्सन किसके साथ बदलेगा और सेकंड पर्सन किसके साथ बदलेगा और थर्ड पर्सन का क्या करेंगे, ठीक है ना। तो जो प्रोनाउंस है ना, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन, इनकी चेंजिंग के लिए असूल हैं, ये रूल्स हैं कुछ। ये रूल्स जो है ये आपने याद करने हैं अच्छी तरह से। तो अगर रूल्स याद हो गए तो फिर फर्स्ट पर्सन इसको बदलने में, सेकंड पर्सन प्रोनाउन इसको बदलने में और थर्ड पर्सन प्रोनाउन, इनकी आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में कोई मुश्किल नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो जो डायरेक्ट सेंटेंस होते हैं जैसे कि ही सैड आई लाइक म्यूज़िक, ये एक डायरेक्ट सेंटेंस है ना। अब ये मैं बताने वाली हूँ कि इसके अंदर जो पर्सन्स होते हैं, यानी इसमें जो पर्सन्स हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज़ हुआ है ना, आई, कि हम इसको, इस हिस्से को क्या कहते हैं और इस हिस्से को क्या कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो हिस्सा होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर होता है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, ठीक है। तो जब हम प्रोनाउन की चेंजिंग कर रहे होते हैं तो हम इधर से ये वाले हिस्से की बात कर रहे होते हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका फर्स्ट पर्सन किसके साथ बदलना है, उसका सेकंड पर्सन किसके साथ बदलना है और थर्ड पर्सन का क्या करेंगे। तो थर्ड पर्सन तो वैसे नहीं बदलता है, लेकिन मैं वो आपको सेंटेंसेस के साथ साथ बताती हूँ। ये देखिए, एक अगर ही सैड आई लाइक म्यूज़िक, हमने इसको इनडायरेक्ट में लिखा ही सैड, ये कॉमा हटा के दैट आ गया इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पर दैट, और दोनों को मिलाने के लिए इधर वाले हिस्से को और इधर वाले हिस्से को, ही सैड दैट, तो इन्वर्टेड कॉमर्स ख़त्म हो गया। अब ये देखिए आई की जगह पर ही आया ना, तो इसकी बात कर रही हूँ कि आज हम ये वाले सीखेंगे ये कैसे बदलते हैं, ठीक है, प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं। तो ही इसकी जगह पर आ गया, आई की जगह पर आई लाइक म्यूज़िक, तो वो टेंस की तब्दीली होती है, वो भी अलग से आपको बताऊंगी टेंस कैसे चेंज होते हैं। आज फ़िलहाल हम चेंजिंग इन प्रोनाउन कर रहे हैं कि प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं। तो उसके लिए जो रूल्स हैं वो आपने याद करने हैं अच्छी तरह से कि इसके प्रोनाउंस जो चेंज करने हैं ये कैसे करने हैं। फर्स्ट रूल पढ़ते हैं, ये देखिए, ये वाला रूल है, रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। अब रिपोर्टेड स्पीच का तो आपको पता है ना कौन सा हिस्सा है। रिपोर्टेड स्पीच ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है, इस हिस्से को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन में होता है आई और वी, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की बात हो तो आपके जहन में आना चाहिए आई और वी है। तो आई की कोई सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव हालत, जो सब्जेक्टिव हमारे पास आई होता है सब्जेक्टिव हालत में, इसी तरह आई से माई और मी बनता है, और वी से वी आवर अस बनता है। ये सारी इसी की हालत है, वी की और आई की, आई माई मी है। तो आई और वी हम ये बेसिक जो होते हैं ना आई और वी, लेकिन ये इसकी आगे से सारी हालतें भी मैंने इधर लिखती हैं। इसके लिए एक अलग से टेबल भी बनाया हुआ है, वो आप उधर से भी देख लेना। इससे लेसन नंबर जो 4 है ना उसमें सारा टेबल बना हुआ है, ठीक है ना। तो क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक बदलते हैं। अब ये है रिपोर्टेड स्पीच का हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, और जो इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर है वो है रिपोर्टिंग स्पीच। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ये देखिए आई है ना, तो आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ना, ये देखिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में लिखे आई और वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं। इसी तरह से अगर माई आ जाए, मी आ जाए, माइन आ जाए, वो भी फर्स्ट पर्सन में गिना जाएगा। आवर आ जाए, अस आ जाए, फिर भी फर्स्ट पर्सन में है, यानी कि बेसिक जो है आई और वी होते हैं ना। तो इधर आ गया है आई को हमने, अब फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से बदलना है, ठीक है। कैसे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से बदलते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक बदलते हैं। फॉर एग्जांपल, शी सैड आई विल गो टू लाहौर,
अब कैसे, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये यहाँ तक, ये इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो हिस्सा है ये है रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। अब रिपोर्टिंग स्पीच ये है और रिपोर्टेड स्पीच यहाँ से वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला हिस्सा है। आई विल गो टू लाहौर, ये है इन्वर्टेड कॉमास वाला हिस्सा। तो हम इसकी बात कर रहे हैं कि इन्वर्टेड कॉमास के हिस्से वाले हिस्से को हम कहते हैं ना रिपोर्टेड स्पीच। के हमने रूल में पढ़ा कि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से बदलना है। अब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज़ हुआ है और इधर से जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला हिस्सा है यानी रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो है शी। अब हम आई को शी के हिसाब से बदलेंगे, ठीक है ना। आइए करते हैं। शी सैड, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट, शी सैड दैट। अब आई जो था इसको हमने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के रूल में पढ़ा है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को सब्जेक्ट से बदलना है, तो आई की जगह पर क्या यूज़ हुआ, शी। आज ही मैं आपको प्रोनाउन की चेंज की समझाऊंगी कि प्रोनाउंस कैसे चेंज करने हैं, ठीक है ना। अब आई की जगह पर शी आ गया। विल को वुड, ये टेंस की तब्दीली है, ये टेंस की तब्दीली अलग से बताऊंगी। फिलहाल आप ये वाला समझे कि प्रोनाउंस कैसे चेंज हो रहे हैं। शी सैड दैट शी वुड गो टू लाहौर, ठीक है। शी सैड, अब इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट और आई की जगह पर शी आ गया, ठीक है ना। जो आई था, आई हमारे पास ये वाला जो आई है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसको हमने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से बदलना है। फर्स्ट पर्सन, अगर इधर वही होता ना तो फिर भी हमने सब्जेक्ट से ही बदलना होता था। इधर वही होता, अगर माई होता तब भी, अगर इधर होता अस होता, आवर होता, वही होता, यानी कि इनमें से आई, वी, आवर, अस, माई, मी, माइन, इस तरह का कोई भी वर्ड यूज़ हुआ होता तो फिर हमने सब्जेक्ट से बदलना था। इज़ इट क्लियर? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे सैड वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। अब देखें, दे सैड आया है, ये रिपोर्टिंग स्पीच का हिस्सा है। अब ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, ये है रिपोर्टेड स्पीच। अब हमने रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इसके रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से बदलना है। तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है दे, ठीक है। अब वी को किससे बदलना है, दे से। एक और बात, अब आगे से सेंटेंस पढ़िए, ज़रा गौर कीजिए। वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, ये देखें ना इधर आवर का यूज़ हुआ है, आवर। तो मैंने आपको बताया है वी, आवर, अस, ये फर्स्ट पर्सन है। आई, माई, मी, माइन, ये भी फर्स्ट पर्सन है। अब हमारे पास हुआ यूज़ वी भी हम सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे और जो आवर है वो भी सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे। तो देखिए, दे सैड दैट, यहाँ तक तो समझ आया ना कि इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट आ गया। अब वी को हमने इसके हिसाब से बदलना है। वी की जगह पर क्या आ गया, दे। इधर भी सब्जेक्टिव हालत में था तो दे की सब्जेक्टिव हालत भी इधर आ गई, दे ही होती है ना। तो दे के साथ ये टेंस की तब्दीली है, हैड जो आया है, ठीक है। दे हैड कंप्लीटेड, अब आवर था, देखें आवर अब कौन सी हालत है। ये मकसद ये था दूसरा सेंटेंस लिखने का कि अब आवर यूज़ हो गया, वी, आवर, अस, आवर है ना। तो आवर किस चीज़ को शो करवा रहा होता है, किसी चीज़ की पोजेसिव हालत को, यानी किसी की कोई मलकियत को जाहिर करवा रहा है, ठीक है। अब हम जो दे हैं, रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट दे है उसकी, दे की पोजेसिव हालत देखेंगे कि इसकी पोजेसिव हालत कौन सी है। तो दे की होती है देयर, लिहाजा देयर वर्क लगा दिया। दे सैड दैट दे हैड कंप्लीटेड देयर वर्क, ठीक है ना। अब पता चला कैसे देयर आया हुआ है। एक और एग्जाम्पल देख लें। ही सैड माई कार इज़ न्यू, अब यूज़ हुआ है माई। तो हमने रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से बदलना है। आइए देखते हैं। ही सैड, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट, अब माई, माई कौन सी हालत यूज़ हुई है, माई। आई होता है ना फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में, आई सब्जेक्टिव हालत है, आई, माई, मी, ठीक है।
तो माई कौन सी हालत है? पोजेसिव हालत है। तो अब हम क्या करेंगे, इधर जब पोजेसिव हालत यूज़ हुई है तो ही की पोजेसिव हालत ही लेके आएंगे। ही की पोजेसिव हालत क्या होती है? हिज। तो इधर माई की जगह पर हिज आ गया। ही सेड दैट हिज कार वाज न्यू। ठीक है, ये तो टेंस की तब्दीली है। अभी हम तो प्रोनाउन सीख रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कैसे चेंज होना है। ठीक है ना, ये रूल अपने जहन में रखना है आपने। जी बच्चों, अब सेकंड रूल क्या है? प्रोनाउन की चेंजिंग का सेकंड रूल पढ़ रहे हैं हम। सेकंड रूल है रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले सेकंड पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलते हैं। कैसे? रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले सेकंड पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट पर्सन को हमने बदला था सब्जेक्ट के मुताबिक। ठीक है, और सेकंड पर्सन को बदलना है ऑब्जेक्ट के मुताबिक। रिपोर्टिंग स्पीच वाले हिस्से के ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। कैसे? शी सेड टू मी। अब ये वाला है रिपोर्टिंग स्पीच, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला हिस्सा रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। ठीक है, आगे यू आर अ गुड टीचर। अब ये है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ये है रिपोर्टेड स्पीच। अब हमने क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से बदलना है। ठीक है, तो हमारे पास ये देखिए ये कैसे हुआ, शी सेड टू मी। अब यू जो था वो हमारे पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, यू को किससे बदलना है? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से। तो इसमें है मी। आइए देखते हैं, शी सेड टू मी दैट। ये देखिए यू जो था किससे बदला? मी के साथ। इधर से हमने देखना है कौन सी हालत यूज़ हुई है। यू की कौन सी हालत है? सब्जेक्टिव हालत है। तो फिर हमने इधर से मी की सब्जेक्टिव हालत देखनी है क्या होती है। मी की सब्जेक्टिव हालत आई होती है, इसलिए आई हो गया। आई वॉज आ गुड टीचर। यू को किससे बदला? ऑब्जेक्ट से। ठीक है ना जी, तो समझ आइए सेकंड पर्सन कैसे चेंज होना है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से बदलेगा। ठीक है, ये रूल नंबर 2 है जो प्रोनाउन की तब्दीली है। तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले सेकंड पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। ठीक है, ये था सेकंड पर्सन प्रोनाउन और रिपोर्टिंग स्पीच का ये हिस्सा, इसका ऑब्जेक्ट ये था। हमने यू को इसके मुताबिक बदला तो आई आया। आई कैसे आया? इधर से देखा कि यू जो है वो सब्जेक्टिव हालत में है, तो इसकी सब्जेक्टिव हालत क्या है? मी की, वो थी आई, तो आई आ गया। ठीक है, अब रूल नंबर 3 देखिए, रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले थर्ड पर्सन प्रोनाउन को तब्दील नहीं करते। जैसे कि हमने पढ़ा फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से बदलेंगे और सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से और थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, इसमें चेंजिंग नहीं होती। रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले थर्ड पर्सन प्रोनाउन को तब्दील नहीं करते। शी सेड दे आर सिंगिंग आ सॉन्ग। शी सेड दैट दे वर सिंगिंग आ सॉन्ग। अब दे यूज़ हुआ था, थर्ड पर्सन प्रोनाउन दे है। तो दे थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से हैं? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन की चेंजिंग जो है प्रोनाउन की वो समझ आ गई है। थर्ड पर्सन में होता है ही, शी, इट, वन, दे, इस तरह के हैं, ये थर्ड पर्सन है। सेकंड पर्सन में अकेला यू होता है और फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है। ठीक है, इसका एक बाकायदा टेबल बना हुआ है लेसन नंबर 4 में, वो आप देख लीजिएगा कि उस टेबल में कौन कौन से पर्सन्स कैसे कैसे यूज़ हुए, उनकी सारी हालतें लिखी हुई हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।